मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम बिकम पार्ट 1 के डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फेम 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है XYZ आर इक्वल पार्टनर्स। XYZ 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मीन्स 1:1:1। They decide to dissolve the firm on 31st March 2021 on the date of balance शीट दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है द अदर एसेट्स रियलाइज 15% ऑफ देयर बुक वैल्यू। जो संपत्ति इन लोगों ने बेचा है वो बुक वैल्यू के हाफ पे बेचा है। अदर एसेट्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है 66,000 और इन लोगों ने 50% पे बेचा है, मतलब 33,000 पे इन्होंने बेचा है। द लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंट टू बी 3,000। एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस दिया हुआ है 3,000 का। इसका पेमेंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। टू बैंक से एक्सपेंस का पेमेंट होगा। एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, एक्स दिवालिया हो गया एंड वाज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टुवर्ड द डेब्ट ऑफ द फर्म, और वो कुछ भी अपने लॉस के लिए नहीं दे पाया। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं आपके लिए और आगे वीडियोस अच्छे बना सकूं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिटर दिया हुआ है लायबिलिटी साइड, तो इसे हम रियलाइजेशन के बाई साइड ला देंगे बाई क्रेडिटर के नेम से। और अदर एसेट्स टू साइड ला देंगे। $66,000 यहाँ हमें दिया हुआ था एक अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस 3,000 का, तो इसका हम पेमेंट करेंगे टू बैंक से। टू बैंक एक्सपेंस 3,000 और क्रेडिटर का भी पेमेंट कर देंगे। टू बैंक क्रेडिटर 15,000। और जैसे यहाँ बोला गया था कि अदर एसेट्स, जो एसेट्स रियलाइज होंगे उसको 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 66,000, तो इसको हम 33,000 पे करेंगे बाई बैंक के नेम से। बाई बैंक एसेट रियलाइज्ड 33,000। और अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 66 15 प्लस 3 11 3 14 4 6 7 8 84,000। और यहाँ हमारा आ जाएगा 48,000। तो 84,000 में से 48 हम माइनस करेंगे तो यहाँ 6 और 7 में से 4 जाएगा 3, 36,000 हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस को यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। यहाँ 36,000 लिख देंगे। और जैसा हम लोग को मालूम है XYZ का इक्वल रेशियो है 1:1, तो X इक्वल टू 36,000 इंटू 1/3 मीन्स 1/2 12,000। तो 12,000 इच पार्टनर का लॉस यहाँ पे आ गया और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 84,000 हम टोटल में लिख देंगे। 84,000 हमारी रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बना लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा पार्टिकुलर्स XYZ, पार्टिकुलर्स XYZ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुभ आरंभ हम बाई बैलेंस BD से करते हैं, जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट में दिया रहता है उससे। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसा देखिए आप 33,000 20,000 एंड 5,000, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 13,000 20,000 एंड 5,000। यहाँ रियलाइजेशन में लॉस बाई साइड आया, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड ला देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से।
रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 एंड 12,000, बस और कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए है नहीं। यहाँ 5,000 जैसा हम पहले बताए थे एक्स इंसॉल्वेंट हो चुका है और वो कुछ पे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये इंसॉल्वेंट नहीं कुछ पे करता है, यहाँ पे हम बाई बैंक के नेम से इसमें अमाउंट डालते हैं, बट ये कुछ कर नहीं पेमेंट नहीं करेगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे अब जो ऑन अदर पार्टनर्स है इसके डिफिशियंसी का पेमेंट करेंगे, जैसे एक्स कैपिटल। अब यहाँ पे जेड जो है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो इंसॉल्वेंट इसका लॉस है यहाँ 12,000 और ये 5,000, तो 12,000 में से 5,000 घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7,000। अब ये 7,000 का पेमेंट करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। अगर जेड इनसॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स हमारे कौन है, एक्स और वाई, तो एक्स वाई अपने कैपिटल रेशियो पे इसका पेमेंट करेंगे। एक्स वाई का रेशियो है कैपिटल का 13,000 एंड 20,000 एंड 20,000 का हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3:2। डिफिशियंसी ऑफ जेड इक्वल टू 7,000 यहाँ हमारा आ गया। एक्स इस डिफिशियंसी को पे करेगा 3/5 के रेशियो में, 3/5 के रेशियो में, और यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं तो हमारा 1,400 आ गया। 1,400 इंटू 3 इक्वल टू 42। एक्स पे करेगा 4,200। अब यहाँ वाई पे करेगा, वाई का रेशियो है 2,800। ये 2,800 हम यहाँ लिख देंगे, और बाई साइड यहाँ 2 होगा। बाई साइड में एक्स कैपिटल अकाउंट के नेम से लिखेंगे, बट पेमेंट एक्स जेड कैपिटल अकाउंट के नेम से लिखेंगे, बट पेमेंट एक्स में होगा ये और इन दोनों को ये। बस यही अमाउंट जो हम लोग जेड में लिखे थे इसको यहाँ हम यहाँ ला चुके हैं। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे कितना आता है। 13,000 ये इक्वल हो जाएगा हमारा 12,000 यहाँ भी और 12,000 यहाँ भी। अब यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 148, और इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, 2 9 में से 4 5 5,200। 2 बैंक के नेम से लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट 5,200 और 12,000 एंड 42 64,000 30,000 से 2,000 माइनस कर लेंगे। 8 9 में से 6 3 2 में से 1 यहाँ हमारा हो जाएगा 138,000 आ गया। अब हम इसका टोटल कर देंगे, यहाँ 13,000 20,000, यहाँ भी 13,000 एंड 20,000। ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। ये 7,000 को हम कट यहाँ पे सिर्फ एक बार कर देंगे, क्योंकि ये उस वक्त हम डिफिशियंसी निकालने के लिए किए थे। ये हमेशा यहाँ लिखाएगा और इसे नीचे कट कर देंगे। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। पार्टिकुलर्स अमाउंट। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो, अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टू बैंक का स्टार्ट हम टू बैलेंस बीडी से करते हैं। जो बैलेंस शीट में बैंक का अमाउंट दिया रहता है, जैसे ये 4,000, उसको हम यहाँ लिख देंगे 4,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जो 2 बैंक से हमारा अमाउंट आया था, यहाँ पे बाई बैंक है, तो बैंक अकाउंट में जाके 2 रियलाइजेशन के नेम से 33,000 हो जाएगा।
और यहाँ पे 2 बैंक है, क्रेडिटर का पेमेंट और एक्सपेंस का, तो ये बैंक अकाउंट में जाके बाई रियलाइजेशन और बाई रियलाइजेशन के नेम से 2 बार हो जाएगा 18,000 पेमेंट। चलिए यहाँ हम कर देते हैं बाई रियलाइजेशन, अकाउंट 3,000, ये एक्सपेंस का पेमेंट था रियलाइजेशन में, बैंक के नेम से जो हम लोग किए थे, ये था क्रेडिटर का पेमेंट। और जो 2 बैंक हम लोग एसेट रियलाइज लिखे थे रियलाइजेशन में, यहाँ पे ये बाई लिखे थे लोग, तो यहाँ पे 2 में आ जाएगा रियलाइजेशन के नेम से, रियलाइजेशन अकाउंट 33,000। अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हमारा 2 बैंक से आया है फाइनल, ये दोनों अमाउंट, इन दोनों को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे 2 बैंक है, तो बाई वाई एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल के नेम से जाएगा बैंक अकाउंट में, बाई एक्स कैपिटल अकाउंट 13800, बाई वाइज कैपिटल अकाउंट 5200। बस सारा अमाउंट हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ टोटल कर देंगे। बैंक अकाउंट अगर हमारा दोनों तरफ का अमाउंट इक्वल आ जाता है तो सही हो। ये अमाउंट हो गया 37,000 और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।